लोग क्या पढ़ेंगे, द्वीप समूह ना, कैसा सब चेंज हो गया आज, 10 द्वीप समूह। थोड़ी बहुत गलती करता हूँ तो वो बताती नहीं है, मात्रा की गलती होती तो बताती नहीं है वो। चलिए, हम लोग कल जब पढ़े कि जो दक्षिण भारत में क्या हमको पता कि 2 छोर है, एक पूर्वी एक पश्चिमी। तो दक्षिण वाले हिस्से में जो अगर हम देखेंगे तो 2 छोर के बाद पश्चिम को पश्चिमी घाट कहते हैं, और वो सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक को क्षेत्र को अलग अलग नामों से कन्नड़, मालाबार इस तरीके से जाना जाता है। और उत्तरी में अगर हम लोग पूर्वी में चलेंगे तो यहाँ पर उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट इस तरीके से नामकरण उसका किया गया है। अब उसके बाद ये देखा गया कि द्वीप समूह, भारत में द्वीप समूह भी हैं, जैसे अभी आप पढ़ेंगे लक्षद्वीप, पांडिचेरी या और भी बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। तो अब इनकी क्या विशेषता है, द्वीप समूह कितने हैं अभी देखेंगे तो लगभग भारत में छोटे बड़े मिला के लगभग 204 द्वीप समूह आएंगे। लगभग इसलिए बोला जाता है, कभी कभी कुछ छोटे द्वीप होते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी सुनामी आती है तो समाप्त हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि सूखा आता है तो कुछ नए द्वीप खड़े होते हैं। तो इसीलिए द्वीप समूह को हमेशा लगभग लिखा जाता है। कुछ जो बड़े द्वीप हैं वो हमेशा बने रहते हैं, लेकिन जो छोटे द्वीप हैं हर साल उनका बनना बिगड़ना लगभग लगा रहता है। इसलिए जब भी हम लोग द्वीप समूह के लिखेंगे तो लगभग शब्द जरूर लगाएंगे। ठीक, आइए हम लिखवाते हैं, फिर आपको थोड़ा अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के द्वीप वर्गों में विभाजित करते हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और अरब सागर के द्वीप। आप समझ आया कि मतलब जब हम लोग द्वीप समूह को पढ़ेंगे तो 2 वर्ग में विभाजित करेंगे। एक वह वर्ग होगा जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं, और एक वह वर्ग होगा जो अरब सागर में है। मतलब अब आप ये मत सोचना कि सर सागर में और समुद्र में कैसे द्वीप हैं। जैसे हमने द्वीप की परिभाषा को क्या बताया, जो चारों तरफ जल से घिरा हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये हमारा ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है, ठीक, अगर इतना बड़ा इनका क्षेत्र है, अगर इतना बड़ा इनका क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है जो भी द्वीप होंगे इसके अंदर ही होंगे, यहीं पे होंगे। ये होता क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि आप देखेंगे कि कभी कभी बड़े बड़े समुद्र में, बड़े बड़े सागरों में कुछ क्षेत्र सूख जाते हैं, या हमने आपको बताया है जो परत जमती है, तो ठीक, जो जीव मरते हैं तो उससे एक परत बन जाती है। जब परत बन जाती है तो वहाँ का जो भाग होता है वो उठ जाता है, समुद्र से ऊपर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है फिर स्तर हो गया। तो स्तर जब हो गया तो लोग वहाँ की जाकर रहने लगते हैं, घर बना लेते हैं। जैसे जो बम्बई है, बम्बई भी एक द्वीप है। ये जो सागर है वहाँ का, जो अरब सागर है, अरब सागर में ही एक क्षेत्र था जो कि वहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ के जो चाहे पत्थर से कह लीजिए, चाहे
जो आंतरिक चीजें थे उससे वह चीज उठ गया, उभर गया, उसी पे पूरा मुंबई बसा हुआ है, मुंबई शहर जिसको हम लोग मुंबई कहते हैं। तो और हमने आपको बताया था कि एक प्रवाल भित्तियाँ जैसे बताया था, कोरोल द्वीप बताया था ना, नहीं याद आ रहा, प्रवाल भित्ति बताया, भूल गए सब लोग। जैसे हमने बताया था कि समुद्र में या सागर में जो सीपी होती है, सीपी होती है ना, जिसको हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, लेकिन उसमें एक जीव होता है। और वो होता क्या है कि बहते बहते जब वो आते हैं तो वो जीव मर जाते हैं। मरने के कई कारण होते हैं, कभी कभी पानी जहरीला हो जाता है, कभी कभी पानी गंदा हो जाता है, कभी कभी उनकी उम्र पूरी हो जाती है। ठीक, इसकी वजह से होता क्या है, वो तो मर जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो उनका खोल होता है, खोल या कवर करिए जिसमें वो पैक होते हैं। जैसे हम लोग कछुआ देखिए, आप बड़ा वाला कछुआ, 2-4 लोग उसके ऊपर आप खड़े हो जाइए, मरेगा नहीं कछुआ, क्योंकि उसकी जो ऊपर की खोल होती है वो बहुत मजबूत होती है, वो सेफ रहता है बीच में। क्या करेगा, एकदम उड़ी निकालेगा, जैसे आप डांटोगे ऐसे दब जाता है। आप खोजते रहो कहाँ है, पता नहीं पाएंगे, उठा के पटक देंगे, कोई मतलब नहीं, टूटे फूटेगा नहीं वो। तो सोचिए कि जब वो कछुआ अगर मर जाएगा तो वो खोल का होगी, गलेगी, सड़ेगी नहीं, नहीं गलेगी, सड़ेगी। तो ऐसे ही जो सीपी होती है उसके ऊपर जो लगा रहता है, तो सीपी तो मर जाता है, ये जीव है छोटा से, लेकिन उसके मरने के बाद फिर वो जो उसके खोल होते हैं, जो कवर होते हैं, वो इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होते 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 एक दीवार बना लेते हैं, एक परत बना लेते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, जब उनकी परत बन जाती है तो पानी वहाँ से हटने लगता है, फिर वो क्या होता है, वो समुद्र से या सागर से ऊपर उठ जाते हैं। जब ऊपर उठ जाते हैं तो फिर इस तरह मैदान हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि हम दीवार की बात करो तो आप 3 फीट समझो, 4 फीट समझो, भाई इतना बड़ा समुद्र है तो हजारों वर्ग हेक्टेयर में या 1 लाख वर्ग फीट में, 1 लाख वर्ग मीटर में इतना उनका क्षेत्रफल होता है। तो ये चीज़ें जब उभर के उठ जाती हैं तब लोग वहाँ पर क्या करते हैं, जाके रहने लगते हैं, आवास बना लेते हैं, आने जाने के साधन, जल से स्थल से जोड़ने वाले जो जहाज होते हैं, सीप, सब सारे साधन हो जाते हैं। तो इनके बीच में जो भी द्वीप आप देखेंगे वहाँ पर ये कई कारण से यहाँ पर इन सागरों में छोटे छोटे द्वीप आपको निकलेंगे। और ये कुछ द्वीप ऐसे होते हैं जो हर साल बनते भी करते हैं, कुछ नए आज उभर गए, अगली बार बाढ़ आएगा तो डूब गए, कुछ डूबे हुए हैं, सूखा पड़ा तो उभर आए, लेकिन जो बड़े बड़े द्वीप हैं वो लगभग हमेशा बने रहते हैं। इसलिए जब हम लोग द्वीप समूह की बात करते हैं, द्वीप समूह का मतलब क्या हुआ, द्वीप का मतलब बड़े द्वीप, और समूह का मतलब जो उनके साथ छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इसीलिए हर साल इनका आंकड़ा बदलता रहता है, कभी भी आप 204, 208, 215 नहीं लिखोगे। आप एक नियर अबाउट लिख करके लगभग शब्द लगा देंगे तो वो बिल्कुल राइट होता है। उसमें कोई कभी ये नहीं पूछता है कि कितने द्वीप समूह हैं, कभी ये सवाल पूछता ही नहीं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है। जब वो पूछे तो 208 था, 3 महीने बाद परीक्षा हो रही है, पता लगे 2 डूब गया, ये भी तो होता है। इसीलिए ऐसी चीज़ों पे लगभग लगाते हैं। देखिए बंगाल की खाड़ी के द्वीप में, बंगाल की खाड़ी के द्वीप में न्यूमुर द्वीप, न्यूमुर द्वीप प्रमुख द्वीप है, प्रमुख द्वीप है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाता है। इसके अलावा गंगा सागर द्वीप, इसके अलावा गंगा सागर द्वीप, फुल्टा द्वीप, फुल्टा द्वीप, बंगाल की खाड़ी के, बंगाल की खाड़ी के
महत्वपूर्ण द्वीप हैं, महत्वपूर्ण द्वीप हैं। व्हीलर द्वीप, ऐसे लिखिए, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में उड़ीसा में कौन सी प्रमुख नदी है स्वाति? उड़ीसा में कौन सी प्रमुख नदी है? जैसे अगर हम पूछें कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, ठीक। तो उड़ीसा की महानदी लिख लो। क्या लिखिए? उड़ीसा के महानदी के मुहाने पर स्थित है, मुहाने पर स्थित है। जहां भारत का प्रक्षेपास्त्र, जहां भारत का प्रक्षेपास्त्र परीक्षण किया जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में अवस्थित है। यहाँ पे दो चीज आपको मिल गया, एक तो व्हीलर द्वीप मिल गया और एक पुलिकट। ये जो इसका मतलब मालूम है? प्रक्षेपास्त्र, किसी को पता है? बताओ। हाँ, ठीक, राइट। जब मिसाइल परीक्षण करने के लिए भेजा जाता है, जैसे ये हम लोग मोबाइल जो चलाते हैं, हम लोग जो टीवी रिमोट से चलाते हैं, हम लोग जो एसी रिमोट से चलाते हैं, ये कहाँ से होता है? ऐसे नहीं है कि बस ये सब बन गया चल रहा है। इससे संबंधित चीज़ें ऊपर लगभग 36,000 फीट ऊंचाई पर, जहाँ पर हमारा ये पृथ्वी का 0 पॉइंट आता है, वहीं पर एक स्पेस है। और इस चीज़ को कि जो ड्रोन कैमरा है, मोबाइल का नेटवर्क है, यहीं से व्हीलर द्वीप में ये जो प्रक्षेपास्त्र है, यहाँ पे एक स्थल है। और अभी ये जो पुलिकट झील की हम बात कर रहे हैं, वो भी उसी रूप में आता है। तो इस दोनों जगह से, तो यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, छोड़ा जाता है, और वह मिसाइल लेके जाती है जो वहाँ पर 36,000 फुट पे, मतलब ऊपर जो स्पेस है, वहाँ पर उसको ले जाकर स्थापित कर दिया जाता है। जब स्थापित कर दिया जाता है, उसी से हमारा मोबाइल नेटवर्क या और भी चीज़ें, या जो कैमरा होता है, जैसे अभी यहाँ पे गिना गया ना कि संगम में कितने लोग नहाए, संगम में कितने लोग नहाए, रोज शाम को बता दिया जाता था। आज 1 करोड़ आए थे, कल तो क्या 1 करोड़ को लाइन लगा के गिना जाता था? 1, 2, 3, 4 पता लगे कि 2 दिन का आप करोड़ में गिनते रह जाओगे। तो ऊपर क्या था, वहाँ पे सेटेलाइट बैठाया गया है निगरानी रखने के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए, निगरानी रखने के लिए कि भीड़ भाड़ में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई जैसे भाई कितनी बड़ी भीड़ अगर है, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से बैठे कोई चीज़ देख रही हो, और कोई अगर मोहनगंज में अगर बम लेके बैठा हो या इस तरह की कोई चीज़ दिख, तो यहाँ से आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे तो दिखेगा आपको। तो जो कैमरे वहाँ पर लगाए गए हैं, ये आंतरिक सुरक्षा को देखने के लिए,
ऐसी चीज़ों के लिए कि हमारा रिमोट कैसे चले, मोबाइल का नेटवर्क कैसे चले। भाई मोबाइल तो आज आया है, उसमें रेडियो हुआ करता था, रेडियो में भी फ्रीक्वेंसी मिलाई जाती थी। कभी जब मौसम खराब होता था तो फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती थी। पहले टीवी जब चलती थी तब तुम लोग नहीं देखी हो, देखी हो एंटीना में टीवी? अच्छा देखिए, पता लगे उसको कितना ऊपर ले जाके लगाना होता था कि बड़ा एकदम बड़ा जैसे लगता, जो लगा लेता था उसको लोग कहते थे अरे बहुत अच्छा काम है, क्योंकि उसकी वजह से भी गाना देखना है, फिल्म देखना था। और एंटीना अगर नीचे रहता था तो साफ नहीं आता था। ठीक, तो ये वही चीज़ें हैं। तब क्या था, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उतनी तेज नहीं थी, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस शुरुआत था। तो एंटीना को हम लोग उसे बांस से बांध के ऊपर ले जाते थे, खूब जितना ऊपर जाता था उतना क्लीन आता था। जैसे जैसे फिर बारिश हो, मौसम खराब हो तो पता लगे क्लियर नहीं आता। ये वही चीज़ें हैं। अब आप सोचो कि जब आसमान साफ सुथरा रहता था तो फ्रीक्वेंसी कायदे से बदलती थी। रेडियो में भी जब कोई चीज़ आता था तो बिल्कुल साफ साफ सुनाई पड़ता था। जैसे बारिश हो, बिजली तड़के तो रेडियो में भी खिड़खिड़ खिड़की की आवाज़ आती थी ना, याद है कि नहीं? तो ये चीज़ें वही थी। आज मोबाइल का नेटवर्क हम लोग का जो काम करता है, जो टावर काम करता है, जो रिमोट काम करता है, जो हम लोग बैठे बैठे सो के टीवी चला लेते हैं, ये वाला चैनल हुआ। पहले क्या होता था, उठ के आना पड़ता था, बंद करने चालू, बस दो ही काम होता था, चैनल तो था ही नहीं रिमोट। ठीक, अब क्या है कि वहीं से अभी भाई रिमोट अगर काम ना करे तो कितनी बार आप उठ के आएंगे, 2 बार 4 बार आएंगे, कहेंगे मारो बंद करो, इसको खत्म करो। और जो हम लोग सो के रिमोट से काम करते हो 2-3 घंटा तक ये वाला चैनल, कोई गाना हम लोग पूरा नहीं देखते या कोई भी चीज़ पूरा नहीं देखते हैं। और 4 लोग बैठे हैं तो मारा मारी हो जाती है, हम ये वाला देखेंगे, हम ये वाला देखेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ से मिसाइल के द्वारा चीज़ों का परीक्षण किया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार में परीक्षण हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी आप देखे होंगे बिल्कुल भी हो जाता है। 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद जब मिसाइल तैयार होती है या यंत्र तैयार होता है तो सही अगर पहुँच गया तब तो ठीक है। कभी कभी माना जाता है यह परीक्षण विफल हो गया, फिर 2 साल 3 साल उस पर मेहनत की जाती है। तो ये जो व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में और जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश, ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा। और व्हीलर द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से प्रक्षेपास्त्र का या मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। ये भी क्या है, द्वीप है लोग। ठीक, आगे लिखिए। अच्छा, ये चीज बार बार आता है, थोड़ा सा बताइए आपको। एक होता है स्थित, एक होता है अवस्थित, ये भी लिखा है। ठीक है, दिमाग में आप बैठा क्या बताना है आपको, जो बता लेगा नहीं नाम नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा। बताओ सब लोग, जितने लोग बैठे सब लोग बताओ, वर्तिका और दिमाग लगाओ, इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ नहीं अंतर है, तो इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है इसको? सर स्थित वो चीज होता है जैसे पहले से ही है, हाँ, और अवस्थित जो उसको स्थित किया जाता है। सही है, यही सही है। ठीक, बैठ जाओ, यही सही है। स्थित वह चीज होता है, ठीक है, जैसे आपका जन्म यहाँ पे हुआ हो तो आप क्या है, स्थित हैं। और आप अगर मुंबई में चले गए शादी विवाह करके या कमाने के लिए, मतलब किसी लिए भी चले गए तो आप स्थित नहीं हैं, फिर आप क्या है, अवस्थित हैं वहाँ पे। ठीक, आप किसी कारण से गए हैं, किसी वजह से गए हैं, लेकिन जो तो कुल मिला के मतलब उसका वही है कि जैसे अभी हमने क्या कहा, प्रक्षेपास्त्र, वहाँ पे क्या किया गया है, अवस्थित है। तो जो स्थित होता है वह अपने आप होता है, और जो अवस्थित होता है वह शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जब हम उसको किसी भी चीज़ वहाँ पे स्थापित करते हैं, लगाते हैं, ले जाते हैं, रखते हैं, जो भी कह सकते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार, अंडमान, अंडमान, निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है।
इसमें छोटे बड़े कुल मिलाकर, इसमें छोटे बड़े कुल मिलाकर लगभग 223 द्वीप हैं, 223 द्वीप हैं। जिसमें लगभग 220 अंडमान में, जिसमें लगभग 220 अंडमान में और 3 निकोबार में। पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। नवीन मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी भी बहुत आता है। जैसे बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, इत्यादि बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप इत्यादि ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण हैं। इसके अलावा इस समूह का सबसे सर्वोच्च शिखर माउंट सैडल है। माउंट सैडल है जो अंडमान में है। अंडमान में है, लिख लीजिए। क्या हुआ, छूटा बताओ हमसे। सैडल, माउंट सैडल अंडमान में है। बता दो हम बता रहे हैं ना, आप लिख तो मैं समझा रहा हूँ ना। अभी बहुत लोग समझ नहीं आ रहा है। हो गया, लिख लिया आप लोग। देखिए हमने क्या बताया आपको, इसीलिए तो मैं आपको बहुत आराम से रहा हूँ। कल बीपी कितना चैप्टर खत्म किए, 3-4 खत्म हो गया कि नहीं? ठीक, अगर लेक्चर देके पढ़ाना हो तो बहुत पहले तो हमको 3 बार पढ़ाए होते। अभी हम सब बता रहे हैं आपको। हमने आपको बताया कि ये जो अंडमान निकोबार है ये नवीन मोड़दार पर्वत पर है। ठीक, नवीन मोड़दार पर्वत वह होता है जो हिमालय का अंग होता है लेकिन नवीन पर्वत निकला हुआ है। जैसे हमारा जो हिमालय है
हिमालय में हमने आपको 3 श्रेणियाँ बताई है, एक महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। उसी को नवीन हिमालय भी कहा जाता है, उस शिवालिक को नवीन हिमालय भी कहा जाता है। तो होता क्या है कि जब नवीन पर्वत निकलते हैं, उस पर्वत में से नवीन पर्वत निकलते हैं, तो पर्वत जब, भाई जाहिर सी बात है कि जब समुद्र में से कोई पर्वत निकलेगा, नवीन पर्वत निकलेगा तो नया होगा। तो जो शिवालिक है वह हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम मतलब शाखा है, अंग है, क्षेत्र है, कुछ भी हम कह सकते हैं। उसी शिवालिक का या हिमालय का भाग है जो अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है। भाई हमारा जो भारत है, वो जो हमारा हिमालय पर्वत है, उत्तर में तो बिल्कुल ऊंचा है, लेकिन हम लोग हिमालय पर्वत पे ही सब लोग हैं, बस उसका आकार क्या है, छोटा हो गया है। तो यहाँ भी हिमालय का जो मोड़दार पर्वत है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा नवीन मोड़दार पर्वत पर स्थित है, और उस नवीन मोड़दार पर्वत पर ज्वालामुखी द्वीप भी है। मतलब कि उसमें से हमेशा ज्वालामुखी निकलता रहता है, किसी काम का नहीं होता हो, लेकिन निकलता हमेशा है। उस ज्वालामुखी द्वीप में अगर हम पूछता बहुत है तो आप बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, दो ये याद रखिए। और अंडमान निकोबार का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है, वो पूछता है माउंट सैडल। माउंट सैडल कहाँ है, अंडमान में। ये इससे इतने में देखिए, जितना अभी मैं आज पढ़ाया हूँ, इसमें से आपको सवाल कैसे पूछता है, कम से कम 5-6 सवाल पूछेगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस पर है, ठीक, नवीन मोड़दार पर्वत पर है। और पूछेगा कि ज्वालामुखी वाला द्वीप कौन से है, ठीक, तो बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। पूछेगा कि अंडमान निकोबार का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट सैडल, ये कहाँ है, अंडमान में। इतने सवाल इससे पूछेगा। अब क्लियर हुआ कुछ? शिखर का मतलब होता है कि जो सबसे ऊपरी छोर होता है, किसी पर्वत का जो सबसे ऊपरी छोर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माउंट शिखर कहते हैं या शिखर कहते हैं। तो इसका जो सबसे ऊपरी छोर है उसे कहते हैं सैडल, माउंट सैडल। और यह अंडमान में, क्योंकि अंडमान निकोबार 2 चीज़ हो गया ना। अभी हमने जो अंडमान निकोबार हम लोग पढ़ते हैं, ये 2 नाम है, एक ही नाम नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया कि लगभग 200 द्वीप अंडमान में है और 3 द्वीप लगभग किसमें है, निकोबार में है। तो अंडमान निकोबार में लगभग कुल मिलाकर के 200 लगभग, अभी देखता हूँ कितना इस समय टाइम में, चलिए बताता हूँ आपको। तो 200 कितना हो गया, 23-24 इस समय प्रेजेंट टाइम में द्वीप समूह है। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। तो इससे इतने सवाल आपके लिए बनेंगे, और आप ही कह सकते नहीं, बल्कि और ऊपर इसको याद रखिए। तो मिला के हमारा बताने मतलब है, इसको आप याद रखिएगा, ये पूछता बहुत है। जो ज्वालामुखी की बात हो रही है, जैसे जो नवीन पर्वत जब निकलते हैं, तो नवीन पर्वत का जब गठन होता है, तो जैसे जब वो अपने निर्माण की प्रक्रिया में होते हैं, हमने आपको बताया है कि नीचे से, जिसमें हम लोग खड़े हैं, हम लोग एक प्लेट पे खड़े हैं, नीचे इतनी मतलब ज्वाला चल रही है कि थोड़ा सा अगर मौका पा जाए तो सटाक से निकलेगी, और थोड़ा सा अगर निकलेगी तो पूरा क्या होगा, वही ज्वालामुखी का रूप धारण करती है। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे जब नवीन पर्वत का निर्माण होता है, कोई पर्वत नवीन बनती है, तो नीचे से भी वो प्रेशर दे रहे हैं कि हम भी बाहर आएंगे। तो जब मौका पा जाते हैं, थोड़ा सा कहीं स्रोत उनको मिल जाता है, तो थोड़ा थोड़ा निकलने लगते हैं। तो कभी कभी पर्वतों पे आप देखेंगे, बहुत ऊपर जा करके हमेशा आप देखेंगे कि लावा और आग क्या होता है, निकलता रहता है, लेकिन उनका जो फोर्स होता है, जो उनकी गति होती है, बहुत नॉर्मल होती है, बहुत छोटी होती है। बस वो क्या करते हैं, बस निकलना है, बगल में जैसे फैल जाए, तो बहुत नुकसान नहीं। जैसे मान लीजिए कि अमेजन का जंगल है, अब सोचिए कि आप अमेजन के जंगल के बारे में आप कल्पना करिए कि कितना बड़ा वो जंगल होगा, कि वहाँ पे आग लगी थी तो 6 से 7 महीना बुझाने में लग गया था। उस जंगल की आग को बुझाने में 6 से 7 महीना लगा था, वो भी अमेरिका जैसे देश को, जो कि टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। तो सोचिए कि कितना बड़ा वो जंगल होगा। तो मान लीजिए ऐसे कोई अगर पहाड़ है, जंगल है तो आदमी तो होंगे नहीं, और पहाड़ पे अगर ये ज्वालामुखी निकल रहा है तो निकल रहे तो क्या दिक्कत है, लोग जाते हैं देख के चले जाते हैं, दूरी से जाते हैं, कैसे निकल रहा देख के चले जाते, नुकसान नहीं करता है। तो उसी तरीके से अपना जो ये बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप है, ये भी माना जाता है कि ज्वालामुखी का द्वीप है, लेकिन कोई नुकसान ये नहीं करता है।
अब सोचिए कि अमेजन का जो जंगल है, बताते हैं कि मतलब कि पूरे विश्व में लगभग 30% ऑक्सीजन वहीं से प्राप्त होता है। पूरे विश्व को 30% ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन मतलब पेड़ पौधा जंगल, मतलब वही तो हुआ ना। कितना बड़ा वो जंगल होगा, कितने उसमें पेड़ होंगे कि जो विश्व के 30% लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है। और सोचिए कि कितना बड़ा होगा कि उस जंगल में आग लगी, 6 से 7 महीना उसको बुझाने लग गया, फिर भी वो जंगल अपने पूर्व कंडीशन फिर से आ गया है। और हम लोग यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा दिक्कत होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेड़ काट के गिरा देते हैं। एक था नहीं, कह रहा था कि धूप में पेड़ काट रहा था, उसके बाद कहा कि थोड़ा सा धूप, मतलब पेड़ का छांव ले लूँ फिर काटूँ इसको, मतलब समझिए उसी पेड़ को काट रहा था, और जब उसको धूप लगी तो उसी पेड़ का छांव भी लेने के लिए खड़ा हो गया कि थोड़ा सा मतलब छाया ले लूँ फिर काटूँ इसको। तो कहने का मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उसी चीज़ को नुकसान करते हैं जो हमारे लिए फायदे की चीज़ें होती हैं। हम छाया भी उसी से ले रहे हैं, फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो चलिए ये अलग की बात, समझ में आ गया ये सबको। टॉपिक से चलिए, मतलब पैराग्राफ। वहीं दूसरी ओर अरब सागर के द्वीपों में गांधार द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, वेलिंगटन इत्यादि प्रमुख द्वीप समूह हैं। देखिए उसी में लिख लीजिए, आगे बढ़ा देंगे। मुंबई शहर एलिफेंटा द्वीप पे स्थित है। कहीं कि एलिफेंटा को एलिफेंट भी आपको मिलेगा, ठीक, मतलब इसका दोनों नाम मिलता है, एलिफेंटा भी मिलता है, और हो सकता है कि एग्जाम में एलिफेंट के नाम से पूछ ले, तो दोनों एक ही चीज़ है। अब सोचिए कि बम्बई शहर कितना बड़ा है, कितने लोग उस पर हैं, लेकिन किस पे है, एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। समझा ना। तो ये द्वीपों का जब निर्माण होता है, जिसके कई कारण होते हैं। एक तो प्रभाव भित्तियाँ होती हैं, जिसे हम लोग मूंगे की चट्टान कहते हैं, ठीक है। वो जो जीव मरते हैं, मरते उनकी जो खोलें होती हैं वो हो जाती हैं। कभी कभी कुछ क्षेत्र सूख जाते हैं, कभी कभी कुछ क्षेत्र वहाँ से हट जाते हैं, तो वही चीज़ें क्या हो जाती हैं, द्वीप में बदल जाते हैं, और लोग वहाँ पे जब जाते हैं अपना जा करके रहते हैं सारा। जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वैसे ये लोग भी वहाँ पे रहते हैं। जैसे अभी आप चले अंडमान, अगर आप जाएंगे तो जाने के लिए तो अब ट्रेन तो है नहीं वहाँ जाने के लिए, ट्रेन तो वहीं तक जाएगी जहाँ तक स्थल है। फिर वहाँ से आपको पानी वाले जहाज़ से जाना होगा, या तो आप फिर हवाई जहाज़ से जाइए। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ भी स्कूल है, कॉलेज है, सारी चीज़ें दैनिक दिनचर्या जैसे है ऐसे ही है, बस वो हमसे कैसे हैं, स्थल से नहीं जुड़े हैं, जल से जुड़े हैं, ठीक। श्रीलंका जैसे हमने आपको जो पढ़ाया था कि हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, लगभग 7-8 जितने भी हैं, कहीं न कहीं स्थल से जुड़े हुए हैं। किसी का मैकमोहन रेखा है, किसी का जो है रेड क्लिफ है। लेकिन जो श्रीलंका है वो कहाँ पर है, श्रीलंका बिल्कुल नीचे है, वो हिंद महासागर में है, तो वह हमसे स्थल से नहीं जुड़ा है, कोई जल से जुड़ा है। कौन सी संधि है,
जिससे श्रीलंका जो भारत को जोड़ती है, उस संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। बताया था ना, पाल कोड हमने आपको बताया था। 3 पूछता है, एक भारत पाकिस्तान का पूछता है, एक भारत चीन का पूछता है और एक भारत श्रीलंका का पूछता है। तो एक का रेड क्लिफ है, एक का मैकमोहन है और एक का पाक है, पाक जल संधि। ठीक, इसको याद रखना आप लोग, तीनों पूछता बहुत है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग द्वीप समूह से भी असल से जुड़े रहते हैं। बस ये है कि असल के बाद वहाँ पर जो मार्ग होता है वह जब मार्ग का हम लोग प्रयोग करते हैं। और आगे लिखिए तो इसमें इसी सागर में मतलब अरब सागर में, ऐसे लिखिए, अरब सागर में एक लक्षद्वीप नाम का द्वीप है। राधिका, इसकी राजधानी बताओ। लक्षद्वीप की राजधानी बताओ, कौन बताएगा? क्या है? अभी नहीं बोल पा रही, बोलो। कौरत्ती नहीं, कोरत्ती नहीं, कौरत्ती। ठीक, तो लिखिए, पहले सेंटेंस पूरा हो जाए। क्या लिखिए? हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 1,00,000 द्वीप समूह, 1,00,000 द्वीप समूह। लक्षद्वीप का अर्थ है 1,00,000 इसका अर्थ पूछता है, इसे याद रखना आप लोग। ठीक, इसका अर्थ पूछता है और इसकी राजधानी पूछता है। लिख लीजिए, एक लाइन और बना लीजिए। ये हो गया, इसका अर्थ है 1,00,000 और लिखिए लक्षद्वीप की राजधानी है देखिए, कौरत्ती भी मिलता है और कौरत्ती भी मिलता है। ठीक, लक्षद्वीप को प्रवाल भित्ति वाला द्वीप, प्रवाल भित्ति वाला द्वीप या मूंगे की द्वीप भी कहा जाता है। मूंगे की प्रवाल भित्ति या मूंगे की द्वीप भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, उधर हम लोगों ने पढ़ा कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह था और अरब सागर में हम लोगों ने पढ़ा इसको देखिए गांधार, ठीक है, एलिफेंटा और वेलिंगटन। और इसी अरब सागर में एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का अर्थ होता है 1,00,000 द्वीपों का समूह। इसकी राजधानी कवरत्ती में है
और यह प्रवाल भित्ति वाला या मूंगे का द्वीप भी इसको कहा जाता है। ये प्रवाल भित्ति और मूंग वही वाला द्वीप है जो अभी हम आपको बता रहे थे कि जब केकड़ा, जीव जीव जंतु जब मरते हैं तो उनकी जो खोली इकट्ठा होती है 100-200 साल, 400-500 साल में इकट्ठा होते होते वो परत दबे दीवार बन जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाए, प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान। चट्टान मतलब होता है दीवार। ठीक, इतने से सवाल आपका बिल्कुल पर्याप्त, इससे कहीं से बाहर नहीं है। अगर पूछेगा तो इतने में से ही पूछेगा, मेरी गारंटी है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। इससे बाहर जब पूछेगा तो आप भी नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक, इतने से सवाल बनता है। तो इसको आप सब दिमाग में इसको लगा रख लीजिए कि आपको मतलब इसमें देखना क्या क्या है। 1 लाख द्वीप समूह हो गया, प्रवाल भित्ति हो गया, मूंगे का द्वीप हो गया, और ये इसकी राजधानी कवरत्ती हो गई। बंगाल की खाड़ी में लिमूर द्वीप है, गंगा सागर है, फुल्टा है, अरब सागर में गांधार है, एलिफेंटा है और वेलिंगटन है। ठीक, अगली टॉपिक जो आपकी रहेगी भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, उस टॉपिक को वीडियो अलग करता हूँ।